आईबीएस में क्या होता है कि इंटेस्टाइन से ज़्यादा ये ब्रेन की प्रॉब्लम है। पेट में थोड़ा दर्द सा रहता है, खाना खाते ही बड़ी फुलनेस की फीलिंग यानी ब्लोटिंग सी स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर क्या देखा गया है कि जो आईबीएस डी यानी डायरियल टाइप का जो आईबीएस होता है उसमें तो पेशेंट का सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या है जैसे ही वो खाना खाता है वो वॉशरूम जाता है। पेशेंट का जब एक फिक्स्ड रूटीन नहीं होता है कि कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो बार बार इंटेस्टाइन्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक पेरिस्टेल्टिक एक्टिविटी होती है और पेशेंट दौड़ता है वॉशरूम की तरफ। ज़्यादातर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स में आईबीएस बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सेहतनामा में आज एक बार फिर डाइटिशियन और लाइफस्टाइल कोच और न्यूट्रिशनिस्ट सारिका हमारे साथ हैं। उनसे आज बात करेंगे आईबीएस पर। आईबीएस क्या है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। इसके बारे में आज विस्तार से बात। बहुत बहुत स्वागत सारिका। आईबीएस सबसे पहले तो ये बताइए है क्या? आईबीएस को बहुत सारे लोग आईबीडी के साथ कंफ्यूज करते हैं। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आईबीडी जो है वो इन्फ्लोमेटरी प्रॉब्लम है, दैट इज इन्फ्लोमेटरी बाउल सिंड्रोम। वो बिल्कुल डिफरेंट है और आईबीएस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इनके सिम्टम्स भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आज हम आईबीएस पर बात आज हम करेंगे। आईबीएस पे बात करेंगे। तो आईबीएस इज वेरी वेरी कॉमन। इसमें आईबीएस में क्या होता है कि इंटेस्टाइन से ज़्यादा ये ब्रेन की प्रॉब्लम है। ये साइकोसोमैटिक बोल सकते हैं इसको, आईबीएस को। अगर आप सबसे पहले तो इसका डायग्नोसिस इज वेरी टफ। कोई टेस्ट नहीं होता इसका कोई फिक्स्ड जिससे हम ये पता लगा सकें कि पेशेंट को आईबीएस है। सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर हम लोग ये निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि इस पेशेंट को आईबीएस है। ओके, तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स इसके इस तरह से होते हैं। सबसे पहले आईबीएस के भी कई प्रकार है। अगर हम बहुत ज़्यादा इसको डिवाइड करें तो 4 तरीके का है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इसे हम 2 तरीके का बता सकते हैं। जैसे एक होता है आईबीएस डी और एक होता है आईबीएस सी। अब इसमें पेशेंट्स को क्या होता है प्रॉब्लम, कुछ पेशेंट्स को तो बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, लाइक मोशंस बहुत ही पतले हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं। और कई पेशेंट्स को क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है और बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेन करना पड़ता है वॉशरूम में। तो ये 2 प्रकार होते हैं। और कई पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि साइकिल्स होते हैं, वेरिएशंस होते हैं कि कभी तो उनको डायरिया स्टार्ट हो जाता है और कभी स्टूल्स बहुत टाइट हो जाते हैं। और ज़्यादातर क्या देखा गया है कि जो आईबीएस डी यानी डायरियल टाइप का जो आईबीएस होता है उसमें तो पेशेंट का सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या है जैसे ही वो खाना खाता है वो वॉशरूम जाता है और बाहर उसको हमेशा एक यही डर सताता रहता है कि मुझे वॉशरूम की इमरजेंसी ना पड़ जाए। मतलब जब भी कुछ खाया तो आपको पॉटी आती है? बिल्कुल। और उसमें क्या है कि पेशेंट को कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो इसीलिए ये इससे क्या होता है, पेशेंट कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और सोशल लाइफ भी काफ़ी अफेक्टेड होती है। राइट। और क्या सिम्टम्स होते हैं कि आप पहचानते हैं कि ये आईबीएस है? कैसे जी। निष्कर्ष पर निकलते हैं? इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो पेट में थोड़ा दर्द सा रहता है, खाना खाते ही बड़ी फुलनेस की फीलिंग यानी ब्लोटिंग सी स्टार्ट हो जाती है। कई पेशेंट्स तो पानी पी के ही ब्लोटेड रहते हैं। और इसमें ऐसे नहीं होता कि एपेटाइट वगैरह कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, भूख ज़्यादातर लगती है? भूख लगती है और कई पेशेंट्स को पेन बना रहता है पेट में लगातार। लगातार। तो इसके कई कारण हैं। तो जो हमने पैटर्न देखा है कि सबसे पहले हमने देखा है कि आईबीएस ना बहुत ही डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स अलग अलग पेशेंट्स के होते हैं। तो पर्सनलाइज्ड पेशेंट का एक ट्रीटमेंट प्लान हमें पूरा तैयार करना पड़ता है, ये पता लगाते हुए कि इसके आईबीएस का रीज़न क्या है। अब ज़्यादातर आईबीएस का रीज़न जो स्टार्ट होता है वो ऐसे होता है कि साइकोसोमैटिक। जब हम कहते हैं साइकोसोमैटिक तो वो ब्रेन से रिलेटेड है। अब जैसे ब्रेन इज कनेक्टेड टू अवर गट, जैसा हमने कई प्रोग्राम्स में ये बात की है, राइट। गट ब्रेन एक्सिस की मैं हमेशा बात करती हूँ।
तो ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो क्या होता है कि पेशेंट का जब एक फिक्स्ड रूटीन नहीं होता है और पेशेंट बहुत स्ट्रेस में रहता है और उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही, जैसे मान लीजिए 5 बजे लंच खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, कोई टाइमिंग्स नहीं है, पेशेंट सिटिंग जॉब पे है और लगातार उसको स्ट्रेस है, तो क्या होता है कि कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो बार बार इंटेस्टाइन्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक पेरिस्टल्टिक एक्टिविटी होती है और पेशेंट दौड़ता है वॉशरूम की तरफ। एक इस टाइप का होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकती है और उसमें क्या होता है कि स्टूल टेस्ट करवाना पड़ता है और कई टेस्ट करवाने के बाद कुछ चीज़ें रूल आउट करनी पड़ती हैं। जैसे स्टूल टेस्ट में ऑकल्ट टेस्ट करते हैं, उसमें ये रूल आउट किया जाता है कि कहीं पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर तो नहीं है और ये सिम्टम्स आईबीएस के ही हैं। उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। राइट। और कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट्स को जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और कुछ पेशेंट्स में तो सिंपली जिंक, मैग्नीशियम और कुछ और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी अच्छा, हो उसकी सकती है। कमी से होता है। बिल्कुल। ओके, तो ये मतलब इंटेस्टाइन आपकी आंत से रिलेटेड प्रॉब्लम है, छोटी जी। आंत बड़ी आंत दोनों? ऐसा है कि हमारा जो ब्रेन है ये उसकी प्रॉब्लम है, दिस इज साइकोसोमैटिक। और उसके बाद क्या है, ये बॉवल को स्टिमुलेट कर रहे हैं कुछ न्यूरॉन्स कि गो टू वॉशरूम, ठीक है। ओके। और ये 2 तरीके का है, जैसे कि कईयों को डायरिया होता रहता है और कईयों को कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन वो आपने बताया। जी। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, मतलब ये पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा नहीं कि आपने गलत खा लिया तो आपको पॉटी आ रही है बार बार, या आपने गलत खा लिया तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है बिल्कुल। और वो उसकी वजह होती है स्ट्रेस? बिल्कुल। और क्या? रॉन्ग लाइफस्टाइल। गलत जीवन बिल्कुल। शैली जी। और स्ट्रेस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आईबीएस की प्रॉब्लम मतलब आपके दिमाग से जुड़ी हुई है। बिल्कुल साइकोसोमैटिक है। राइट। तो जब आप निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अच्छा ठीक है ये आईबीएस है, टेस्ट आप कह रहे होता ही नहीं है कोई जी। इसका, बस हमें रूल आउट करनी होती है एक सर्टेन थिंग्स, वो हम रूल आउट कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि ये आईबीएस है। फिर आईबीएस का इलाज क्या है? मतलब क्या कुछ घर पर करके पेशेंट, या कुछ आप डाइट के जरिए कैसे आप आईबीएस के पेशेंट को आप ठीक कैसे हो सकते हैं? जी, सबसे पहले कुछ चीज़ें रूल आउट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आईजीजी टेस्ट हम लोग करवाते हैं और दूसरा हम लोग ये पता लगाते हैं कि पेशेंट को कहीं सेलिएक तो नहीं हो गया, सेलिएक डिजीज जिसमें पेशेंट बिकम्स इनटॉलरेंट टू ग्लूटेन, स्पेशली दैट मॉलिक्यूल। अब क्या होता है आईबीएस में, प्रोटीन्स की प्रॉब्लम है। अब जैसे ग्लूटेन क्या है, प्रोटीन है, ग्रेन्स में जो प्रोटीन है उसको ग्लूटेन कहते हैं। उसी तरह से दूध में जो केजीन है उसको, वो भी एक प्रोटीन है। तो हम लोग एक तो ये भी पता लगाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट के गट में लैक्टेज ही नहीं है, मतलब वो लैक्टोज इंटॉलरेंट तो नहीं। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया स्टूल टेस्ट होता है, उसमें सीबो वगैरह भी देखा जाता है और ऑकल्ट टेस्ट होता है जिसमें कैंसर रूल आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग जब इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि ये आईबीएस है, उस टाइम पर हम लोग पेशेंट को एक ऐसा लाइफस्टाइल बना के देते हैं जिसमें उनका जिंक, मैग्नीशियम और किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे। अब कुछ पेशेंट्स को हम लोग फॉर्ड मैप फॉलो करवाते हैं। फॉर्ड मैप में क्या होता है, हम ऐसे फूड्स को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को एलिमिनेट कर देते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स उनके बॉवल्स को इरिटेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉमन है जैसे foods? ऑलिगोसेक्राइड्स, फ्रुक्टोज, कई लोगों को बिल्कुल नहीं वो चीज़ इरिटेट कर रहा है वो उस चीज़ को, ठीक है। और हम लोग फिर क्या करते हैं, वी रीपॉपुलेट द गट, ठीक है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर सीबो है या कुछ और कुछ स्पेक्ट्रम एक प्रेजेंट है तो हम एक नॉन एब्जॉर्ब्ड एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। ये एंटीबायोटिक्स डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया रिटेन्ड रहते हैं और खराब बैक्टीरिया एलिमिनेट किए जाते हैं। और गट को जब रीपॉपुलेट करते हैं तो सारे हम लोग प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स एंड सिम्बायोटिक, इनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अब घर पे जो कुछ पेशेंट है
और ये सिम्टम्स हैं, उनको लग रहा है आईबीएस, तो वो अब खुद क्या करें? सबसे पहले 12 वीक्स तक हम कुछ खाना जो है उनको एलिमिनेट करने के लिए कहते हैं, जैसे कि जैसे कि जो हैवी होता है ऑन दी स्टमक, जो कि उनकी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को ट्रिगर करता है, इरिटेट करता है, ट्रिगर करता है, पुश करता है। उनमें पीनट्स आते हैं और मूंगफली, मूंगफली और हर तरह का दूध और दूध से बनी चीजें वो आप बंद बंद कर की देते जाती हो? हैं। ओके। और हम लोग एक तो शुगर्स भी बंद कर देते हैं, चीनी नहीं रिफाइंड ऑयल, खानी। मिठाइयाँ बंद कर देते हैं, दूध से बनी सारी चीजें, और एग्स भी थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं। तो Right. ये बड़े कॉमन से कुछ चीजें हैं जो 12 वीक्स तक हम लोग एलिमिनेट करवाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 3 महीने। जी। और उसके बाद क्या करते हैं कि मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। हम उनको बहुत ज़्यादा हैवी मील्स 2-3 बार नहीं देके हम लोग छोटे छोटे मील्स में उनका पूरा प्लान जो है वो इस तरह से डिवाइड करते हैं कि एक तो फॉर्ड मैप को फॉलो किया जाता है, इस तरह के कार्ब्स नहीं डाले जाते, सैकराइड्स जो कि उनके इंटेस्टाइन्स को इरिटेट करें। जैसे कि वो किस में होते हैं? बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ लोगों को तो हमको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ती है आईजीजी करवा के, और उसमें ये देखना पड़ता है कि पेशेंट अगर किसी चीज़ से एलर्जी दिखा रहा है तो वहाँ पे वो तो अवॉइड करना ही है। Right. ठीक है, तो ये फूड ग्रुप्स होते हैं, बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी होती है। अब आईबीएस के जो पेशेंट हैं वो घर पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो क्या करें और क्या ना करें, ये अगर आप बता सके जी। तो। अब जैसे ज़्यादातर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स में आईबीएस बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, तो मैं उन्हें यही बताती हूँ कि एक तो अपना रूटीन फिक्स कीजिए। अगर आप चेयर पे बैठे हैं लगातार तो बीच में अलार्म लगाइए और बार बार ब्रेक्स लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलना बहुत ज़रूरी है चलना बीच बहुत में। ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग उनको बताते हैं कि अब ब्रेन से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम, तो हमको एडेप्टोजेनिक हर्ब्स कई बार हेल्प लेनी पड़ती है उसकी, कि एक तो अपना स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रेगुलेट करना। कुछ पेशेंट्स को रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि होता क्या है कि नोबडी फॉलोज दैट सर्केडियन रिदम को फॉलो नहीं करने की वजह से सारे हार्मोन्स डिस्टर्प्टेड रहते हैं। तो हमको ये भी देखना होता है कि ब्रेन में जितने भी हार्मोन्स बन रहे हैं उनका एक रेगुलेशन करने के लिए हम लोग उनको एक्सपोज कराते हैं ऐसे कंडीशंस के साथ, ताकि ऑटोमेटिकली रात का अंधेरा होते ही कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो कि माइंड रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा तरह की हर्ब्स होती हैं, अडेप्टोजेनिक हर्ब्स होती हैं। हर पेशेंट को हर हर्ब सूट नहीं होती है, उस हिसाब से हम इट्स ऑल पर्सनल, हम पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान में वो सारा कुछ डालते हैं। और उनका हार्मोन्स का भी हम लोग इम्बैलेंस रूल आउट करते हैं। राइट। स्ट्रेस को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट्स को लाइफस्टाइल चेंजेस में बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, योगा, किसी भी तरह की एक्सरसाइज शामिल की जाए। जिंक और मैग्नीशियम, इनका खास ध्यान रखा जाए। विटामिन डी का खास ध्यान वो रखा जाए। किस में होता है जिंक और मैग्नीशियम और विटामिन डी, वो फटाफट बता जी, दीजिए। बहुत ही कॉमन सोर्सेज हैं जिंक के, जैसे पंपकिन सीड्स हैं, आप सफ़ेद चना ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में जिंक होता है। नट्स दे कंटेन जिंक, हर कोई आजकल नट्स तो खाता ही है। आईबीएस के पेशेंट्स में हालांकि हम लोग उसको बहुत धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं। और मैग्नीशियम, बनाना, मैग्नीशियम केला, जी, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ यस मैग्नीशियम। यस। तो एवरीबडी नोज कि गूगल कीजिए, पता लगाइए मैग्नीशियम किस किस चीज़ में है, और ऐसे फूड्स अपने डाइट में शामिल कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अभी मुझे कल का ही केस याद है कि एक पेशेंट जो हैं उन्होंने अप्रोच किया था, एंड द लाइफस्टाइल शी वाज फॉलोइंग दैट वाज मोर नियर, जैसे कहते हैं परफेक्ट लाइफस्टाइल, कि सुबह उठना, प्राणायाम करना, सब कुछ करना, लेकिन तब भी उनको आईबीएस था। तो उनका पूरा केस स्टडी करके फिर हमें पता चला है कि ये कारण है इनके आईबीएस के, कि वो स्ट्रेस ले रही थी। और स्ट्रेस लेने की वजह से क्या होता है, जैसे कि कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं आपके ब्रेन में
कि आप बहुत सारे माइक्रो मिनरल्स एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। तो जैसे ही आपने माइंड अपना रिलैक्स किया, डाइट ठीक की, तो आपका वो सारा चीजें जो सुचारू रूप से चलने लगती हैं और हार्मोन्स इम्बैलेंस ठीक होता है। तो एक नटशेल हम ये कह सकते हैं कि आपका लाइफस्टाइल ठीक हो, आपका खान पान ठीक हो, तो और तनाव आप ना लें। हालांकि बड़ा मुश्किल है ये कहना आज के वक्त में, लेकिन अगर आपको अपने को ठीक करना है तो आपको एक्चुअली ये करना ही राजेंद्र, होता पड़ेगा। क्या, तनाव सभी को होता है। अभी यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक कला है हाँ, कि कैसे आपने अपने मैनेज ऊपर उस करना चीज है। को हावी नहीं और वो होने देना। जरूरी भी है, नहीं तो आप प्रॉब्लम्स बिल्कुल में रहेंगे। आपको एक बीमारी के साथ 4 और बीमारियां होंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल आपको वो स्ट्रेस को मैनेज करना जी सीखना होगा बिल्कुल। अपने लिए। एवरीबडी हैज स्ट्रेस। अब आपको ये देखना है कि हमें अनअफेक्टेड कैसे रहना है।